पोदार साहब यहां तो चलिए हम देश को बचत मोड में लेकर जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर एकाएक विपक्ष की तरफ से आवाज क्या उठी कि प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर जाएंगे, वो भी कैंसिल करेंगे क्या? तो दूसरी तरफ से बीजेपी ने, कौशल कांत जी के पास जाऊंगा, बीजेपी ने राहुल गांधी जी के दौरों को लेकर पूरी सूची निकाल दी। ये ठीक है? हाँ, परफेक्ट। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो एक चतुराई है इसकी प्रशंसा करता हूं कि किस तरीके से आपने अपने कार्यक्रम की पीआर की है। कि भाई आप हमें स्टूडियो में भी बुला सकते थे, लेकिन पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में आपने ऑनलाइन हम सबको जोड़ लिया। तो ये बहुत शानदार आपने यहाँ पे पंच किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ऐसा है, हाँ रोहित जी, देखिए ऐसा है, विपक्ष कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब हम गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। विपक्ष को जो वास्तविक रूप में विपक्ष को जो मुद्दा उठाना चाहिए, विपक्ष उस मुद्दे को ना उठा करके विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे का अपना कार्यक्रम रद्द कर दे। ये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है और उसके बाद में पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल सी महसूस हो रही है, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कोई चीज बोलते हैं तो उसके बड़े मायने निकाले जाते हैं। और आपको पता है, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से एक र्यूमर वाली जो जनता है, आपने देखा होगा, सरकार कह रही थी कि भाई हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं। पहले 55 लाख सिलेंडर पर डे बट रहे थे और अब 82 लाख सिलेंडर पर डे बट रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जनता आपको सड़कों पे, जनता आपको लाइनों में, जनता आपको किस तरीके से मारामारी, किस तरीके से कालाबाजारी, सारी चीज दिखाई दी। और उसका कारण एक ही था, और वो था एक जिसको कहते हैं र्यूमर। जब र्यूमर होता है तो भारत के अंदर आपको पता होगा कि नमक भी 110 रुपए किलो बिक जाता है, ये भी हमने देखा है। तो प्रधानमंत्री जी को ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस तरीके के उन्होंने सिंबॉलिक बात करी या जो भी है, देखिए अगर आप ये कहते हैं कि आप गाड़ी मत निकालिए, आप पेट्रोल मत बचाइए, पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, तो भाई फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये रोज नए एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं? वो रोज कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के अंदर फलाने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, हमने फलाना एक्सप्रेसवे इतना किलोमीटर, हम 32,000 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम सड़क बना रहे हैं। फिर किस लिए बना रहे हैं भाई? फिर आप अगर गाड़ियां ही सड़कों पे नहीं चलनी है, गाड़ियां चलनी ही नहीं है, तो फिर वो सड़कें हैं किसके लिए? सही बात। और दूसरी तरफ रोहित जी, एक तरफ आप बचत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बढ़त की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए आप इस देश के बढ़त की बात करेंगे तो आपको फिर बचत की बात बेमानी लगती है, क्योंकि बढ़त के लिए तो आदमी को काम धंधे पे भी जाना पड़ेगा, आदमी को अपने जनरेटर का भी तेल फूकना पड़ेगा। पोदार साहब, जो बात आकाश जी ने कही कि घर तो हमारा सुरक्षित है, घर तो हमारा बहुत बढ़िया है, लेकिन आसपास का माहौल ऐसा तूफान वाला है, तो घर को कवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो पूछ रहे हैं आकाश जी। तो रोहित जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले के अंदर या मेरे शहर के अंदर कोई समस्या आती है, तो मैं उस समस्या का समाधान अपने घर में ढूंढूंगा या मैं उस समस्या का समाधान जहां पे समस्या वहां ढूंढूंगा? अगर मान लीजिए कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कोई समस्या आ रही है, तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमने जो क्रूड ऑयल खरीदने का 37 देशों से हमने एक्सप्लोर कर लिया, हम 37 देशों से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और अब हम मिडिल ईस्ट के ऊपर हम निर्भर नहीं है। तो जब आप बाकी और आपने ऑप्शन खड़े कर लिए, तो क्या होगा? थोड़ा सा भाड़ा फालतू पड़ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो पहुंचने का जो साइकिल है वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सरकार उस दिशा के अंदर उस समस्या का समाधान करे ना। ठीक है सरकार, आप एक बात बताइए, इस देश की जनता का, अगर मान लीजिए इस देश के अंदर जिस तरीके का आज हर तीसरा आदमी पूछ रहा है, क्या भाई साहब लॉकडाउन लगेगा, क्या भाई साहब ऐसे होगा, क्या भाई साहब वैसे होगा, तो रोहित जी, आदमी जहर से ज्यादा जहर के भय से मर जाता है। सांप काटने से कम मरते हैं, सांप काटने के भय से जो है ज्यादा लोग मरते हैं। पोदार साहब, कुछ कहना है तो बोलिए। देखिए रोहित जी, पहले तो जिस तरीके से आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार बहुत पॉजिटिव बात करती है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। आपको एक चीज मैं बताऊं, हर बार जो पॉजिटिव रिपोर्ट या पॉजिटिव चीज होती है ना, वो भी नुकसानदायक होती है। जैसे किसी की अगर बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उस घर में कोहराम मच जाता है, किसी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसके घर में कोहराम मच जाता है।
तो अभी हर डॉक्टर बार साहब जो के पास जाऊंगा पॉजिटिव इसको की बात लेकर। है ना, हाँ, उसको आप कई बार जी कई बोलिए, बार बोलिए। क्या है, नेगेटिव से भी खुश होना चाहिए। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार नेगेटिव हमारे हित में होती है। और अभी जो जिंदल साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे, मेरा निवेदन ये है हाँ, कि जब आप मुझे एक बात बताइए कि जब क्रूड ऑयल 64-65 डॉलर पर बैरल था, क्या बात। जब भारत की तेल कंपनियां 16 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल पे कमा रही थी, हाँ, 12 रुपया लीटर सरकार ने अब इनको सब्सिडाइज कर दिया, मतलब इनकी एक्साइज घटा दी, तो टोटल फर्क हो गया 28 रुपया। ठीक है। अगर मान लीजिए जो 64 रुपया से अगर मैं 106 डॉलर की बात करूं, तो 28 रुपया अगर उसका निकाल दीजिए आप, तो भी इतना कोई बहुत बड़ा पेट्रोल कंपनियों को नुकसान नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन समस्या क्या है कि जो 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये उसको भी नुकसान में जोड़ रहे हैं। ओह, भाई आप कुछ दिन जैसे आपने सैकड़ी हजार करोड़ रुपया हर महीना, जब विश्व के अंदर क्रूड ऑयल 42 डॉलर पर बैरल आया था, हाँ, उस टाइम भी पेट्रोल कंपनियां इसी भाव में तेल बेच रही थी। हाँ, जब कोरोना के टाइम पे माइनस में क्रूड ऑयल पहुंच गया था, उस समय भी पेट्रोल कंपनियां इसी भाव में बेच रही थी ठीक और है। भंडारण कर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले 3 साल में जब आपने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, अगर 2-4 महीने क्राइसिस के टाइम पे कुछ हजार करोड़ रुपए अगर आपके उस फंड से चले जाते हैं, तो ना सरकार को इतना उतावला होना चाहिए, हाँ, ना उन तेल कंपनियों को मेरे हिसाब से इतना उग्र होना चाहिए। सही बात है। और रही बात, मेरा केवल एक निवेदन है हाँ सर। कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन है, हमारे देश के नेता हैं। हाँ, और प्रधानमंत्री जी देखिए, जितनी अच्छी बुरी देश के लिए कोई भी चीजें होती हैं, रोहित जी उतनी नहीं समझ सकते, मैं उतनी नहीं समझ सकता जितनी प्रधानमंत्री जी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास डे टू डे बेसिस के ऊपर जितनी जानकारियां, जितनी रिपोर्ट्स, जितनी एजेंसियां उनको देती है, मैं मानता हूं सारी बातें। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर 70% आबादी ऐसी है जिनके कान ज्यादा मजबूत है, जिनके आंखें थोड़ी सी कमजोर है, यानी कि जो अफवाहों के ऊपर जो दौड़ना सुनते चालू कर ज्यादा देते हैं। है। हाँ, अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, जो 85 करोड़ की जो जनसंख्या यहाँ पे ऐसी है, हाँ, जो 5 किलो आटा नहीं खरीद सकती, उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप सोना मत खरीदिए। ओहो। भाई 5 किलो आटा नहीं खरीद सकते जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये उनको विपक्ष आप भी कह कह रहे रहा हैं है। सोना मत खरीदिए। पोदार साहब, तो ये विपक्ष भी यही मजाक- कह रहे हैं। ये पोदार साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। पोदार साहब बताइए। पोदार साहब, टाइमिंग को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। जैसे रितु जी कह रही है कि भैया राइट। ये तो 28 फरवरी से शुरू हुआ, तो अप्रैल में कर लेते, मई में आप शुरू कर रहे हैं, वो भी 4 तारीख के बाद। टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए रोहित जी, मैं किसी राजनीतिक दल का कोई जवाब दूं ये तो मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से हैं और कौशल कांत जी को इसीलिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि विपक्ष के अंदर जिस तरीके का काम किया जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी, क्योंकि सकारात्मक विरोध मैंने भी किया अभी सरकार की उसका रचनात्मक तो वेलकम आलोचना है, करी डॉक्टर है साहब मैंने। वेलकम करते हैं ऐसे विरोध का। हाँ, हाँ, मैंने रचनात्मक आलोचना करी है, लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस की बहन ने एक प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत जिस तरीके से कि वो बहुत रंगीन और बहुत, देखिए ये जनता को ये चीजें कनेक्ट नहीं होती रोहित जी। सही बात। आप रचनात्मक अगर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के हृदय तक पहुंचते हैं, पहली बात। हाँ, दूसरी बात, देखिए मैं बार बार सुनता हूं राहुल गांधी जी ने कोरोना के टाइम पे भी ये कहते हैं पहले ही बता दिया था, ये कहते हैं चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के टाइम भी पहले ही बता दिया था, अब भी जो संकट आने वाला है राहुल गांधी, मेरे को तो आज तक एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ। राहुल गांधी जी को ये तो पता नहीं हमारी असम में कितनी सीटें आ रही है, हमारे बिहार में कितनी सीटें आ रही है, वो तो उनको पता नहीं होता, और उनको देश के ऊपर क्या संकट आने वाला है ये राहुल गांधी जी को पहले पता चल जाता है। भाई ऐसे बड़े विद्वान आदमी हमने कम ही देखे हैं, जो अनोखे, कोई एक आदि देश के अंदर मेरी नजर में ऐसे विद्वान है हाँ। जिनको पैरों जलती नहीं दिखती, पहाड़ पे जलती हुई जिनको दिख जाती है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो जिंदल साहब कह रहे थे, देखिए मैं फिर दूसरी बात पे आता हूं कि हाँ। जब इस देश के अंदर 2011-12 के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल की कीमतें $90 से 108-110 डॉलर तक थी। तब भारत में पेट्रोल 78 रुपए लीटर बिक रहा था। इसका मतलब पेट्रोल कंपनियां कुछ ना कुछ कमा के बेच रही होंगी या बराबर में बेच रही होंगी।
और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $42 पर बैरल क्रूड ऑयल हो गया था, हाँ। उस समय भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल को यही 88-90 रुपए के भाव में बेच रही थी। तो मेरा तो ये मानना है कि आप कह रहे हैं कि ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट कौन से साल का देखिए, उनकी खाता भाई मैं तो लिखता नहीं। हाँ। मैं तो भाई मार्केट के अंदर जिस तरीके से हम नहीं दादा, फिर वो टैक्स वैक्स भी तो जुड़ता है, स्टेट टैक्स अलग होता है, सेस अलग होता है, एक्साइज वेक्साइज वो सब जुड़ता होगा ना, वो सब सरकार के खाते में जाता है। नहीं हाँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो बड़ी मेरी बात सुनिए, ये जो भी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर स्टाइफनिंग का भी बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इनकी सब्स्टिट्यूटरी कंपनियां होती हैं, उनके अंदर भी ये घुमाते हैं कि ये हमने रामलाल से खरीदा, रामलाल ने श्यामलाल से खरीदा, श्यामलाल ने घनश्यामलाल से खरीदा। तो आप ये समझ लीजिए 4 रुपए रामलाल के प्रॉफिट हो गए, 4 रुपए श्यामलाल के प्रॉफिट हो गए, 4 लाख रुपए, 4 रुपए घनश्यामलाल के प्रॉफिट हो गए। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब कागज पे होना चाहिए ना, तब तो कोई स्ट्राइक करे सरकार। रामलाल भी इसी का है, श्यामलाल भी इसी का है। ओह ठीक है, ये अपील की है प्रधान, 15 सेकंड दे पाऊंगा। पोदार साहब बोलिए, 15 सेकंड, स्टिक टू टाइम। रोहित जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि इस देश के अंदर आज की तारीख में जो 5 किलो आटा नहीं खरीद सकता, वो इस टेंशन में है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें सोना खरीदने के लिए मना कर दिया। अरे भाई, आप जो सक्षम परिवार है उनके लिए जब आप ये बात कह रहे थे, तो उसका कहने का तरीका अलग भी हो सकता था। पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से भी क्रूड ऑयल पे, इकोनॉमी पे जो बात कर रहे थे रोहित जी, मैं आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आप एक कार्यक्रम रखिए इकोनॉमी पे, उसमें कौशलकांत जी को भी बुलाइए और जिंदल साहब को भी बुलाइए और मेरे को बुलाइए। मेरे कुछ प्रश्न हैं जो रचनात्मक सवाल हैं, वो जनता के भी सवाल है सर, आपके जो सवाल है वो जनता के मन के सवाल है। डन, बस एक प्रश्न यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ।